आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। आप भी देख सकते हैं ये लाइव है, बट मैं आपको तो लाइव तो नहीं दिखा सकती, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ऐसे बैठने से हम इधर आप लोग बोली भागवत महापुराण की सदगुरुदेव भगवान की श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की श्री मार्ग भगवान की प्रिया कांजू सरकार की श्री जगन्नाथ प्रभु की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, विश्व में ओ शांति शांति शांति। सभी एक बार प्यार से बोले राधे राधे। अगेन मैं आपको एक बार प्रार्थना कर दूं, जो जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। रोज नहीं लगता था। कोई भी खड़ा ना रहे, जहाँ है आप वहीं बैठ जाएं। चेयर वाला अभी मुझे कुछ स्थान दिख रहे हैं जहाँ पर जाकर आप बैठ सकते हैं। खड़े रहकर आप और लोगों को प्रेरित करते कि आप भी खड़े हो सकते हैं, इसलिए कोई भी खड़ा ना रहे, सभी बैठ जाएं। बोलो राधे राधे। कुछ कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ऑलमोस्ट आप लोग गेट पे रहा करें। कार्यकर्ता सुन ले मेरी बात को, कुछ गेट पे रहें और गेट पे किसी को भी खड़ा ना होने दें। सबसे पहले साइड में बैठा लें और तब गेट के सामने बैठे। खड़ा तो किसी को न रहने दें। ये कार्यकर्ता 4-5 वही है। आइए ध्यान से सुनते हैं। आइए एक प्रश्न से आज की कथा को। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग देवर्षि नारद के ही वंशज हैं। नारद जी महाराज अपनी करतल ध्वनि से और करताल और खड़ताल से, एक तारे की धुन से पूरे विश्व में संदेश को पहुंचाते थे, और आप लोग कलम से। तो एक तारा भी कर में ही बसता है और कलम भी कर में ही सजती है। तो ये जो कार्य आप करते हैं उसके लिए आप लोगों ने हमें भी बहुत अच्छा आदर दिया, प्यार दिया, उसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना आप खूब यशस्वी रहे और आप सब के अपने अपने जो चैनल हो, जो नेशनल चैनल हो, दुनिया में घूमते रहें, खूब आशीर्वाद। पर जब बड़े चैनल हो जाएं तो हम जैसों को याद रखते हैं। तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। आइए एक प्रश्न के साथ आज की कथा क्रम को प्रारंभ करते हैं। और प्रश्न यह है, इस संसार में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति कौन है? आजकल सबसे बड़ा धनवान उसी को माना जाता है जिसके बैंक अकाउंट में बहुत कुछ हो, जिसके पास प्रॉपर्टीज आ गया तो वही सबसे बड़ा धनवान है। लेकिन शास्त्रीय विधान में कुछ अलग तरीके से धन का महत्व बताया गया है। जिसकी बिल्डिंग ऊंची हो, क्या वो धनवान है? जिसकी बैंक अकाउंट में बहुत सारा धन हो, क्या वो धनवान है? जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, क्या वो धनवान है? वो बड़े लोग हैं जिसके चेहरे की चमक दमकती रहती है, क्या वो धनवान है? जो आहार में अनेकों लोगों का आदर प्राप्त करता हो,
क्या वो धनवान है? ना मेरे प्यारे। धनवान होने की दो निशानी है। जिसके घर में नित्य ठाकुर की पूजा होती हो और जिसके घर में नित्य बुजुर्ग मुस्कुराते रहते हो, समझना वही सबसे बड़ा धनवान है। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिल जाएं और ठाकुर की छवि मुस्कुराती दिख जाए, समझना उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं। और ठाकुर की छवि मुस्कुराती दिख जाए इसका मतलब क्या हुआ? जिस घर में ठाकुर जी की छवि की पूजा ढंग से होती है, वो चेहरे बता देते ठाकुर जी के कि यहाँ ठाकुर जी प्रसन्न हैं। और बुजुर्ग भी वहीं प्रसन्न रहते हैं जहाँ वो अपने बच्चों के द्वारा आदर प्राप्त करते हैं। वही सबसे बड़े धनवान हैं। तो मैं युवा बच्चों से एक ही प्रार्थना करता हूँ, पैसों के पीछे भागना ठीक है, विदाउट मनी वी कांट सर्वाइव राइट नाउ, वी नीड मनी, है ना? बट मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग। योर सेंस, क्या बोलते हो उसको, योर मैनर्स, जो आजकल है नहीं, ढूंढने से नहीं मिलते। सही मायने में मैनर्स आपको मानव बनाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू टॉक योर पेरेंट्स, हाउ टू टॉक योर गुरुजी, हाउ टू टॉक योर एवरी गेस्ट, अतिथि देवो भव। आपको मालूम होना चाहिए। अतिथि को भगवान का रूप माना गया है ना? तो आप में अगर सेंस है, हम जैसे संस्कार का इशारा दे रहे हैं, जैसे हम लोग मैनर्स कहते हैं, अंग्रेजी में उसको मैनर्स कहा जाता है। पढ़ाते हैं अंग्रेजी में पर मैनर्स नहीं पढ़ाते। अब पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैनर्स के हम अपने पेरेंट्स से हैंडशेक करते हैं। हमारे संस्कारों में हैंडशेक करते हैं बराबर के व्यक्ति से, और मोस्टली जो हम लोग हैंडशेक करते हैं वो करते हैं कुश्ती दंगलों में। हम लोग मित्रों से भी मिलते हैं तो गले लगाते हैं, नमस्कार करते हैं, है ना? हैंडशेक तो करते आजा, देखते किसमें दम है। तो हमारे संस्कारों की बात को समझना, अपने बुजुर्गों को प्रसन्न करके रखना, ये हमारे बच्चों में आना चाहिए। और ये सब हमसे जा रहा है क्योंकि हमारे जीवन में से धीरे धीरे कथाएं, सत्संग, अच्छाइयाँ, अच्छे लोगों का संग, पहले बुजुर्ग कहानियां सुनाया करते थे हमारे बच्चों को। आजकल बुजुर्ग ही खुद टीवी में व्यस्त है, मोबाइल में व्यस्त है। आईफोन लेके तो बुजुर्ग, बिना आईफोन के तो बुजुर्ग नहीं रह रहे। किसी भी बुजुर्ग के पास चले जाओ, 100 से मिलोगे तो 90 पे आईफोन होगा और फेसबुक चला रहे होंगे, 60 साल 70 साल की उम्र में व्हाट्सएप चला रहे होंगे। अब फेसबुक व्हाट्सएप चलाने की उम्र नहीं रही माइड में, अब तो चलने चलाने की उम्र रही है। थोड़ा संभाल लो, ठाकुर जी का भजन करो, जितना हो सके करो, जो हो चुका उसे छोड़ दो, भूल जाओ। शेष बचे आफ्टर 60 ईयर्स जीवन को बोनस जीवन समझकर जीना चाहिए और फिर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए कि अब तू जो कम्बा भी रहा है तो उसे भी धर्म ही करूंगा, जिला रहा है तो उसे धर्म करूंगा, आंखें देखने की सामर्थ्य तो तुझे ही देखूंगा, बोलने की सामर्थ्य तो तेरा ही नाम जपूंगा, सुनने की सामर्थ्य तो तेरा ही कथा श्रवण करूंगा। अब मेरा शेष जीवन 60 साल संसार को दे दिया, अब तुम्हें दे रहा है। सुनने में अच्छा लगता है, ताली भी लोग बजा लेते हैं, पर इसे जीवन में उतारना इजी नहीं है। और जब इसे उतार लेंगे तो हम विश्वास से कहते हैं कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। मानते ये हमारा है, ये अपना है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सखा है, ये अपनापन। देखो, भगवान दिखावे की भक्ति पसंद नहीं करता। आजकल प्रॉब्लम ये है कि लोग नाटक करके भगवान के आगे। भगवान कहते मुझसे बड़ा नाटक कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा नाटक तो मैंने इतना बड़ा ब्रह्मांड चला रहा हूँ, ये नाटक ही है। दिख रहा है नहीं, यही तो नाटक है।
यथा नटस्य, भगवान भागवत में कुंती भी कहती है भगवान के लिए, जैसे नट को अभिनय करने पर उसके घर वाले ही नहीं पहचान पाते, वैसे ही हम आपको नहीं पहचान पाते। आप हमारे मध्य में, हम आपको पहचान नहीं पाते। ठीक वैसे ही भगवान से बड़ा नाटक कोई नहीं कर सकता। ये संसार सब नाटक है, जो दिख रहा है वो सब नाटक है। अब आप कहें हम कैसे मान ले नाटक है, हम अभी याद दिला देते आपको। बताओ, आपके दादाजी अभी जिंदा हैं? दादाजी के पिताजी जिंदा हैं? वो कभी थे कि नहीं? जो सत्य होता है वो कभी मिटता नहीं, और जो नाटक होता है वो कभी टिकता नहीं। भाई नाटक करने वाला 2 घंटे नाटक करेगा, 3 घंटे नाटक करेगा। हम लोगों को थोड़ा लॉन्ग नाटक दे दिया, वो 20 साल, 100 साल, 80 साल, 60 साल का नाटक है, इसमें तुमको रहना है। अब कर रहे हो उस नाटक को। नाटक में क्या होता है? आपने रामलीला किस किस ने देखी है? रामलीला देखी है? हमने तो रामलीला करी है। जिसकी भैया रामलीला सुनो जरा, तुम तो चले गए थे ना रामलीला करवाने, हमें छोड़ दे। सुनो, रामलीला में जब रावण बैठता है सिंहासन पे, ध्यान से सुनना, बड़े गजब की बात बता रहे हैं, बड़े गजब की बात है। रामलीला में रावण जब सिंहासन पर बैठता है तो छाती ठोक के कहता, तुम जानते नहीं मैं सोने की लंका का मालिक हूं, स्वामी हूं। क्या कहता है वो? सोने की लंका का स्वामी हूं मैं। और मैंने कई रावण ऐसे देखे हैं जिनके जेब में तंबाकू खाने के पैसे नहीं थे। स्टेज के पीछे चले जाओ तो तंबाकू खाने के पैसे नहीं, तो वो खैनी बात की खैनी। यहाँ रावण सोने की लंका को स्वामी बने बैठे मंच पे, और मंच के पीछे खैनी नहीं है उसको, वो मांग रहा है तंबाकू दे दे। अरे सोने की लंका का स्वामी तंबाकू मांग रहा है। अरे भाई सच ये है कि रियल कंडीशन ये है कि बेचारे की जेब में नहीं है, और वहां पे जो अभिनय कर रहा है इसलिए कह रहा है कि मैं सोने की लंका का स्वामी, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है? अब सोने की लंका का ये रावण कितनी देर मालिक रहेगा, स्वामी रहेगा? बताओ, जोर से बोलो। जब आप लोग कितनी देर रहेगा? हैं? 2 घंटे नहीं रहेगा। मंच पे कितनी देर मिलेगा उसे? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट का स्वामी है। 10-15 मिनट के बाद वो कहते भांग खा के पड़े हो कि वो मुकुट 10 मूढ़न ने उतार के थक गया,